नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में हम OP360 वेबिनार से नोट किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस वेबिनार को लाइव देखा होगा, लेकिन अगर किसी ने मिस कर दिया है तो इसे मल्टीपल यूट्यूब चैनल पर लाइव किया गया था। आप किसी भी चैनल पर जाकर इसे अगेन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नोट किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करूंगा, फीडबैक के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग रेड सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है। आप सभी जानते हैं कि यस्टरडे टॉप 3 फेवरेट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फीडबैक शेयर करने को बोला गया था। तो हमारे मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, अपना फीडबैक शेयर किया है। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो इसके रिगार्डिंग रेड सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि जितना फीडबैक चाहिए था उतना फीडबैक मिल चुका है, यानी कि रेड सर को पर्याप्त फीडबैक मिल चुका है और वो सारे फीडबैक को रेड सर ने कॉर्पोरेट को यानी कि एस सर को भेज दिया है। तो अब यहाँ पर किसी को भी अगेन फीडबैक शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो रेड सर ने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था फीडबैक शेयर करने के लिए, जिन्होंने शेयर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं शेयर कर पाए अब उनको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त फीडबैक रेड सर को मिल चुका है एंड रेड सर ने ऑलरेडी एस सर को सेंड कर दिया है। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। रेड सर ने इन्फॉर्मेशन दिया कि लगभग 7,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब अपना फीडबैक शेयर किया है। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। इससे ये पता चलता है कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कितने इंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व्ड हैं, ऑन पैसिव के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि अब किसी को भी अपना फीडबैक शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एस सर को पर्याप्त फीडबैक मिल चुका है। सो अगर हम एस सर की बात करें, एस सर चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे कि हम बिजनेस के डिफरेंट एरियाज में कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी भी तरह से हमें एंड कर रहा है या फिर बिजनेस को एंड कर रहा है, बल्कि हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस एंड मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाता है। इसके अलावा हम सभी सामूहिक रूप से कंपनी साइड में हैं एंड ऑन पैसिव को जो कोई भी इन्वॉल्व है, ऑन पैसिव के साथ जो कोई भी इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है, उन सभी को देखकर एस सर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ध्यान दे रहे हैं ऑन पैसिव की तरफ, ऑन पैसिव के साथ इंगेज्ड हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फीडबैक देने के लिए बोला गया तो मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। जो रेड सर का लाइव सेशन हुआ था या फिर मार्टी सर का लाइव सेशन हुआ था, तो अपना जो चैट बॉक्स है उसमें उन्होंने कमेंट किया, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने। तो इससे पता चलता है कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स कितने ज़्यादा इंगेज्ड हैं ऑन पैसिव के साथ। तो इन सारी चीज़ों को देखकर एस सर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एस सर कहते हैं कि माय नेम इज़ एस फुफारे एंड आई वॉज बोर्न टू डू समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी। आई वॉज बोर्न टू मेक अ गुड डिफरेंस। आई वॉज बोर्न टू मेक अ गुड चेंज एंड आई गारंटी दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन एट एनी कॉस्ट एनी टाइम। एस सर हमें यह गारंटी देते हैं कि मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वह किसी भी समय किसी भी कीमत पर जरूर होने वाला है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें क्या सेक्रीफाइस होता है, लेकिन इन रिजल्ट हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने डायरेक्शन, इंटेंशन, कैरेक्टर एंड हम कहाँ पर जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद माइग्रेशन के रिगार्डिंग एस सर ने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि माइग्रेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है एंड हम सभी लोग OES एंड OCurrent को मिस कर रहे हैं, लेकिन एस सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमारी टीम इसे वापस लाने के लिए अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रही है, लगातार काम कर रही है कि बिना और डिले किए इसे एज सुन एज पॉसिबल वापस किया जा सके। हम जानते हैं कि इसमें समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, बट नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी सब कुछ ओके हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय ऑन पैसिव में क्या कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप बाय डिज़ाइन है, यानी कि इसको इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जब चीज़ें रेडी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी उसके बारे में अनाउंस किया जाएगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि ये चीज़ रेडी हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, अब इसे आप चेक कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। इसलिए फॉर ट्रांसपेरेंसी, फॉर इंटीग्रिटी, फॉर एक्यूरेसी वी कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन डिटेल्स, बट जो कुछ भी हो रहा है फ्रेंड्स वो हमारे लिए हो रहा है, वो लाइफ चेंजिंग है। इसके अलावा हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स ने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग अपना फीडबैक दिया है, अपना ओपिनियन दिया है, तो इन सभी को ऐसा ने थैंक्स बोला, क्योंकि सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से फीडबैक दिया है, ओपिनियन दिया है, उसका
क्या डिमांड रहने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, काफ़ी अच्छे से सभी लोगों ने एक्सप्लेन किया है। इसलिए ऐसा ने सभी को थैंक्स बोला है, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए रीअरेंज करना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एज सर सारी चीज़ों को पब्लिकली नहीं बता सकते हैं, लेकिन एज सर ने हमें अपनी ओर से गारंटी दिया है कि हम आउटकम से खुश हो जाएंगे फ्रेंड। यानी कि जो आउटकम हमारे सामने निकल के आएगा उससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इसलिए डिटेल्स के चिंतित ना रहें, क्योंकि आउटकम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रहने वाले हैं फ्रेंड्स। एआई टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग ऐसे बातें कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ के कई एस्पेक्ट्स एंड सेक्टर्स को टच कर रहा है, जिसने हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वहाँ पहुँचाया है जहाँ पर आज हम खड़े हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आसर का पैसन है, वर्षों से चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिस्टम में इन्वॉल्व्ड हैं, इंगेज्ड हैं, इसलिए आसर को इसके बारे में अच्छे से पता है। ऐसा ने यह भी कहा कि हर एक कंपनी की एआई गोल डिफरेंट हो सकती है। किसी का रोबोटिक सिस्टम की रिगार्डिंग हो सकता है, किसी का डेटा के मोनेटाइजेशन की रिगार्डिंग हो सकता है, किसी का एजुकेशन की रिगार्डिंग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो एआई गोल है हर किसी का यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, और हर कोई वहाँ पर पहुँच सकता है जहाँ पर वे जाना चाहते हैं, जहाँ पर वे पहुँचना चाहते हैं, बिना दूसरे को नुकसान पहुँचाए, बिना दूसरों के उद्देश्य में बाधा डाले। इसके अलावा ट्रैफिक एंड मार्केटिंग के रिगार्डिंग भी आज सर डिस्कस कर रहे थे कि ट्रैफिक जनरेशन में भी हम एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं। एंड बात करें अगर हम मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग मेथड हमारे लिए अच्छे से डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर गेम प्लान। और जिस मार्केटिंग की आज सर बात कर रहे हैं, हालांकि उसका नाम तो ऐसा ने नहीं बताया है, लेकिन मार्केटिंग की ऐसी एबिलिटी किसी और के पास नहीं होगी फ्रेंड्स। सो इस न्यू मॉडर्न मार्केटिंग अथवा ट्रैफिक जनरेटिंग मेथड के डिसरप्टिव सॉल्यूशन के लिए जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, टेक्निकली सर उसी ट्रैफिक की बात कर रहे हैं जिससे हम लोग अपकमिंग डेज में परचेज करेंगे फ्रेंड्स। सो हमारा मार्केटिंग एंड ट्रैफिक मेथड बिल्कुल यूनिक रहेगा, और यह सिर्फ यूनिक ही नहीं रहेगा बल्कि इट वुड बी अनसीन, नेवर सीन बिफोर, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। इवन किसी कंपनी को, किसी वेंडर को या फिर किसी ट्रैफिक प्रोवाइडर को यह पता भी नहीं होगा कि हम क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि हम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं, गुड हैंड्स में हैं। हमें यहाँ पर किसी भी बात को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन पैसिव जो भी कर रही है, जब भी करेगी, हमारे लिए ही कर रही है, हमारे लिए बेहतर ही करेगी। सो हमें यहाँ पर प्रोसेस को एंजॉय करना है, ऑन पैसिव के साथ दिल से जुड़े रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑन पैसिव हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमसे ज़्यादा लगातार मेहनत कर रही है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बातें करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छी से समझ में आ गए होंगे, एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।